तो वहीं हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर से भी खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। सरकार ने पांचवा बजट जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर वित्त मंत्री विधानसभा के भीतर रखा है। क्या फायदा जनता को इससे मिलेगा, क्योंकि विपक्ष तो लगातार नकार रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर। कंवर साहब, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? विपक्ष ने तो नकार दिया। विपक्ष से ज्यादा हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये जो बजट है ये वास्तव में इसमें पूरे वर्गों का, पूरे समाज का चिंतन किया गया है। गांव का, गरीब का, मजदूर का, हर वर्ग की चिंता जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। सबसे बड़ी बात है कि जो समाज के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने छोटे मोटे कारोबार करके जो है वो अपना जीवन यापन करता है। माननीय मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष से ऊपर सभी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो है वो वायदा किया है बिना आय सीमा से। और दूसरा, जिनको पेंशन मिलती है उसमें बढ़ोतरी भी जो है उसमें की गई है। दूसरा वर्ग गृहिणी वर्ग है, जिसको हमने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से बहुत सारी जो है वो जो गैस का कनेक्शन दिया था, और हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना था कि जहां हर घर में जो है वो गैस का चूल्हा था। लेकिन पिछले दिनों कुछ गैस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो दाम बढ़े, जिसके कारण उसमें वृद्धि भी हुई, लेकिन उसमें थोड़ी लोगों को उम्मीद थी। तो 3 रिफिल जो है वो फ्री हर वर्ष जो है वो सरकार जो है वो प्रदेश की सरकार देगी। और मैं क्या, इससे बड़ा जो कोई काम कोई और नहीं हो सकता। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स को ही देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जहर युक्त खेती है उसके बदले में प्राकृतिक खेती के लिए जो 50,000 एकड़ का जो है वो वायदा किया है कि हम इतनी ज़मीन जो है वो इस वर्ष जो है वो प्राकृतिक खेती के तले जो है वो लेकर के आएंगे। और जो वहाँ पर जो उपज पैदा होगी उसमें सब्जी मंडी में अलग से प्रावधान जो है वो इसके लिए किया जाएगा। साथ में 11 ऐसी अनाज मंडियाँ, अनाज प्रिक्योरमेंट सेंटर्स जो है वो हम अपने किसानों के लिए, ताकि पूरी तरह से जो है वो वेल एक्यूप्ड सेंटर्स, ताकि किसान को किसी तरह की परेशानी जो है वो ना हो। और 4 अनाज मंडियाँ प्रदेश के अंदर जो है वो बनाई जाएंगी। ये आज से पहले ऐसा जो था वो कभी नहीं हुआ है। और अगर हम पशुपालन में लें तो एनिमल हस्बेंड्री में कि पशु जो है वो हॉस्पिटल जाए उसकी बजाय ये पहली शुरुआत की कि हॉस्पिटल जो है वो पशु के पास जाएगा। एम्बुलेटरी व्हीकल वो पूरी तरह से उसमें डॉक्टर्स और पूरा स्टाफ उसमें होगा। कहीं से जो कोई कॉल अगर आती है तो वो मौके के ऊपर जाकर के जो है वो उसका इलाज जो है वो करेंगे, डॉक्टर्स करेंगे। और साथ में जो गऊ की एक बेसहारा गौवंश जो सड़क पर था, हम 6,000 से अब 20,000 तक पहुंचे हैं। बहुत सारी गौ सेंचुरीज तैयार हैं, लेकिन नई और 5 बड़ी गौ सेंचुरीज प्रदेश के अंदर बनाने का वायदा किया है। इसके साथ साथ संतुलित बजट जो है वो इसे कहा जा रहा है, लेकिन जो कर्ज है वो लगातार बढ़ रहा है। इस साल के अंत तक 70,000 करोड़ जो है ये कर्ज बढ़ जाएगा। विपक्ष ये कह रहा है कि इस पर राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है और लगातार कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैं विपक्ष से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या किया। हम 2003 में विधानसभा के अंदर आए थे, और उसमें जो उसमें का जो 2003 का बजट अगर आप देखें तो वीरभद्र सिंह जी ने कहा कि कर्ज हिमाचल के विकास के लिए लेना पड़ेगा। हम घी पी करके, हम उधार लेकर के भी घी पिएंगे, यानी ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, जिसको हम कह सकते हैं कि हम मजे करेंगे कर्ज लेकर के। और ये जो शुरुआत की थी ये वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने की थी। आज कांग्रेस हर जगह यू टर्न लेती है। आप जरा बताएं कि 5 साल पहले इनकी सरकार रही तो कितना कर्ज इन्होंने लिया। लेकिन जीरो बजट पेश करने की, कि सिर्फ टैक्स रहित बजट पेश करने की कवायद हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने शुरू की। इन्होंने संसाधन जुटाने का कभी प्रयास नहीं किया, कभी हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। हम अगर आप ऊर्जा नीति देखेंगे तो हमने 2030 तक हमने कहा है कि हम 2030 तक हिमाचल प्रदेश के अंदर 10,000 और अतिरिक्त मेगावाट बिजली जो है तो पैदा करेंगे। हम हिमाचल को पर्यटन में, ऊर्जा में
और अन्य क्षेत्रों के अंदर जो है वो हम आत्मनिर्भरता की तरफ जो है ले जाएंगे। हमारी एक प्रयास है, हम उस तरफ जो है वो आगे बढ़े। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर। इनका भी यही कहना है कि पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार ने ऐतिहासिक बजट जो है वो यहाँ पर दिया और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जनता को राहत जो है इस बजट से जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।